जब तक सोचोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। आज का मेरे वीडियो का बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझाना कि यदि हम लोग नदी के एक किनारे पर बैठ कर के और जो है कि सिर्फ़ यह देखते रहें और यह सोचते रहें कि हाँ, हमें जो है कि नदी के उस पार जाना है, तो सोचोगे नहीं तो पाओगे नहीं का मेरा अर्थ समझाने का सिर्फ़ यही मतलब है कि सिर्फ़ यदि हम बैठ कर के सोच रहे हैं कि मुझे नदी के उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, तो सोचने का भी बहुत सारा तरीका है। अगर ये सिर्फ सोचते रहें कि उस पार जाना है, उस पार जाना है, तो यह सोचने से नहीं होगा, क्योंकि सोचने का मतलब है तो आप हर तरह से सोचिए, आप हर तरह से दिमाग लगाइए कि यदि हमें नदी के उस पार जाना है, यानी कि हमें अपना हक हासिल करना है, तो हमें अपना हक पाना है, तो वह सही दिशा में हम लोग सोचें, सही राह पे हम लोग सोचें। ये ना सोचें कि नदी के उस पार जाना है, सिर्फ यही सोचें। ये सोचें कि नदी के उस पार हमें कैसे जाना है। उसके लिए जो है कि हमें जहाज़ देखना है, हमें जो है कि नाव देखना है, हमें जो है कि स्टीमर देखना है। जो भी हमारे पास व्यवस्था है, पहले हमें नज़र दौड़ाना है कि हमें उस पार जाना है, तो हमें कैसे जाना है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को यह जो है कि संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो हैं कि धरना प्रदर्शन में शामिल हो चुकी हैं और जो हड़ताल में शामिल हो चुकी हैं, सिर्फ यह सोचें कि मेरा मानदेय बढ़े, मेरा मानदेय बढ़ जाए। तो सिर्फ यह मानदेय बढ़ जाए सोचने से नहीं होगा। पहले तो ये सोचिए कि हम धरना प्रदर्शन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, किस प्रकार से जो है सरकार को हम लोग अपनी बातों को स्पष्ट कर सकें, अपने परेशानियों से सरकार को हम लोग जो है कि दिखा सकें। और सबसे पहले चीज़ कि हमें अपना जो है कि टाइम देना होगा। आप लोग हड़ताल पे, मेरी बहुत सारी बहनों को हम देख रहे हैं, अपने परियोजना कहिए या अन्य परियोजनाओं में भी कहिए, कि हड़ताल सुन करके और जो है कि कहीं कोई मायके चला गया, तो कहीं किसी धाम पे चला गया, तो अभी सारी लगभग तबीयत ख़राब हो गया, सेविकाओं का दवा ले लेके जो है कि बेड रेस्ट कर रही हैं। जब हर धरना में शामिल होने के लिए कॉल किया जा रहा है, तो मैं दवा लेकर के लेटी हुई हूँ, तो मैं यहाँ धाम पे आ गई हूँ, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये तो गलत बात है। यदि आप लोगों ने जो काम शुरू किया है उस काम को कंप्लीट करना है तो करना है, क्योंकि जब हम आंगनबाड़ी केंद्र चलाते थे, इतने से यही समझ लेना है कि जो सेविकाएं धरना में शामिल नहीं हो रही हैं, वो सेंटर पे भी उन लोगों का एक्टिविटी वैसा ही होगा, क्योंकि आदमी वही है जो कि दुख हो सुख हो, जो परिस्थिति हो, वह जिस प्रकार से हर परिस्थिति में रहता है, यानी कि उसका जो है मानसिकता वही है। हम लोग ऐसे ही लोगों को समझ सकते हैं। यदि जो भी सेविकाएं धरना में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि वो सेंटर नहीं चला रही होंगी। ऐसी सेविकाओं की वजह से बाकी सेविकाएं बदनाम हैं। ऐसी ही सेविकाओं की वजह से जो है कि सरकार हम सेविकाओं की मांगों को नहीं पूरा करता है और हमारी जो है कि इमेज और सरकार के नज़र में भी धूमिल होती है। गाँव समाज में भी हम लोग हंसी के पात्र बनते हैं। लोग कहते हैं देखा हुई तो आंगनबाड़ी जाता सिक्का पढ़ावेली सन, लेकिन कि आंगनबाड़ी केंद्र पर हमेशा ताला लटकल रहेला। तो ये सिर्फ उन्हीं सेविकाओं के कारण इस तरह का जो स्थिति होता है। आप लोग देखिए कि यह जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यह मेरे केंद्र का वीडियो है, हमारे परियोजना का वीडियो है। हमारे में जो है 87 सेविका और 87 सहायिका हैं। देखिए आप लोग जो किस प्रकार से कितने संख्याओं में जो है कि सेविका सहायिका पहुँच पाई हैं। क्या इसी प्रकार से आप लोगों के परियोजना में भी होता है? क्या आपके परियोजना में भी जो है कि हड़ताल के नाम पर, धरना में बैठने के नाम पर सेविकाएं दवा खा के लेट जाती हैं, तो सेविकाओं का तबीयत खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है? इस तरह से मत करो बहनों। ये सबकी लड़ाई है, ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है कि सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। और इसमें आपकी जो है एकजुटता अनिवार्य है। आपकी जो है कि एकजुटता बहुत जरूरी है। एक तो वैसे ही जो है संघ के नाम पे हम लोगों को खंडित करके रखा गया है। संघ के नाम पर जो है कि हम लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके रखा गया है। हमें जो है कि अपने संघ के लोगों से भी बात करना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग आपस में राय करिए, आपस में विचार करिए और आपस में एकता बनाइए। आप क्या सेविकाओं की एकता बना पाएंगे जब आप लोगों का आपस में ही एकता नहीं है? क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी सेविका बहनों का भी फ़ोन आता है, कमेंट आता है कि दीदी यहाँ इतने सेंटर चल रहे हैं, यहाँ इतने सेंटर चल रहे हैं। तो ये गलत बात है। इस तरह से आप लोग नहीं करिए। मेरा हाथ जोड़ करके मेरी सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए कि ये जीविका दीदियों का प्रदर्शन देखिए। आप लोग
4 घंटे लगा रहा भीषण जाम। सोचिए कि इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से जो है कि जीविका दीदियों का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा, कितनी अच्छी तरीके से जो है कि इन्होंने जो ठाना, जो सोचा और उन्होंने करके दिखाया। तो इस प्रकार से एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिला में जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, पटना जाने के लिए जो है कि सेविकाओं का तबीयत खराब हो जा रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे न्योता दिया जाएगा, मुझे न्योता दिया जाएगा तब हम शामिल होंगे। जब पोषाहार उठाने जाना रहता है, क्या सेविकाओं को कोई न्योता देता है? जब मानदेय निकालने जाना रहता है, क्या सेविकाओं को कोई न्योता देता है? उसी प्रकार से सोचिए कि ये आपके हक की लड़ाई है। जिस प्रकार से ये सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार अपने मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही हैं, तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आप लोग नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ अगर आप एकता सीखना चाह रहे हैं ना, तो आप एक चींटी से भी सीख सकते हैं। एक चीनी का दाना उठवाने के लिए, चींटी का साथ देने के लिए वहाँ पे हज़ारों चींटियाँ आ जाती हैं, सैकड़ों चींटियाँ आ जाती हैं। और हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें क्या हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि मुझे लोग रिक्वेस्ट करें, मुझे लोग रिक्वेस्ट करें। और नहीं तो जो सेविकाएं एक्टिव हैं, जो सेविकाएं अपना काम कर रही हैं, उन्हें लोग कहता है कि ये तो फालतू हैं, इनके पास तो कोई काम ही धंधा नहीं है। इस तरह से आप लोग भी जो है कि ये बेशर्मी की भाषा, बेशर्मी का जो है कि लिबास पहनना बंद करिए। और जो है कि मैं सभी को जगाने का काम कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अपनी सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को एक करने का काम कर रही हूँ कि आप लोग एकमत होइए, क्योंकि जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों को भी पता है कि बिना एकता के कुछ नहीं हो सकता है। हमारा जो है कि नींव और हमारा जो है कि संघ तभी मजबूत होगा जब हमारे में एकता हो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। यदि मेरे बातों से किसी भी सेविका सहायिका बहनों का दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगूंगी, लेकिन मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को जगाना था। मैं फिर हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए एक और अच्छे और प्यारे टॉपिक के लिए लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।